हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम नया अध्याय है जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पी में पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के भूगोल में एक भारत का सामान्य परिचय। उसमें हमें क्या देखना है, उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत का आकृति कैसा है, भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी छोर कौन कौन से हैं, भारत के द्वीप कौन से हैं। आज ये सब हम लोग सब देखेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। इन दो बराबर भागों में काल्पनिक रेखा जो काटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। जो ये ऊपर का हिस्सा होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो दक्षिणी गोलार्ध का होता है। दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री रेखा होती है काल्पनिक, जो इसको मकर रेखा कहते हैं। उसी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री अक्षांश पे होता है, उसको कर्क रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा भी समझ लें, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो काल्पनिक रेखा मिलाने वाली होती है उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा के जो आगे का हिस्सा होता है उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं, और जो पीछे का हिस्सा होता है उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो जो भारत है वो यहीं पे स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, यानी भारत जो हमारा है कौन से है, पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन में। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, यानी कि देख सकते हैं, बताया हमने ये उत्तरी गोलार्ध होता है और ये पूर्वी देशांतर, तो यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत है। भारत यहीं पे स्थित है पूरी तरीके से। तो अब देते हैं अगला। अगला क्या है कि भारत का जो आकृति है वो क्या है, चतुष्कोणीय है। कैसे चतुष्कोणीय है, तो जो ये पॉइंट है इंदिरा कॉल, गुहार मोती, कैप कैमोरिन, कीबुथु, इंदिरा, मिला दीजिए, ये जो कुछ इस तरीके का आकृति बनता है इसी को चतुष्कोणीय आकृति कहते हैं। तो भारत का जो आकृति है कैसा है, चतुष्कोणीय है। तो आइए अब हम लोग विस्तार देखें, भारत का विस्तार क्या है। तो सबसे पहले जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो वो है, जो भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। और भारत का उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और जो दक्षिण में है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। तो आइए हम देखते हैं, ये भारत के 4 मुख्य बिंदु हैं जिससे भारत का विस्तार निर्धारित होता है। तो पश्चिम से पूर्व जो है ये रेखा, एक तरीके से विस्तार देखा जाए तो मैक्सिमम कितना है, 2933 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है भारत का वो है 2933 किलोमीटर। तो अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है वो कितना है, वो है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है। ये भारत का दक्षिण विस्तार है। तो अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला क्या है कि जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार है उसको देख लें। तो भारत का जो अक्षांशीय है कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिण बिंदु है। ठीक, तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में लद्दाख में कौन सा पॉइंट है, इसको बोलते हैं इंदिरा काल, कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखते हैं देशांतर विस्तार। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब में, जो कि कीबुतु
अरुणाचल प्रदेश में है, उसका विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो भारत का विस्तार है 2933 किलोमीटर का, ये पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के बीच का विस्तार है 2933 किलोमीटर। और इसमें जान लें कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश और जो पश्चिमी हिस्सा है कुहारमोती, इन दोनों में देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर होता है, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है और पूर्वी बिंदु, इन दोनों में देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर होता है। लगभग देशांतर और अक्षांतर दोनों 30 डिग्री का होता है लगभग। तो 1 डिग्री जो होता है 4 मिनट होता है। तो 15 मिनट या 15 डिग्री कितना हो जाएगा, 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा। तो कह सकते हैं यानी 30 डिग्री का भारत में है, तो यानी 1 घंटे में जब 15 है तो यानी 2 घंटे। तो भारत में जो है पश्चिम से पूर्व के बीच में जो समय अंतराल है लगभग 2 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन इसका निवारण भारत के मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के द्वारा निकाल लिया गया। तो अब देखते हैं आगे। तो भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान है, यानी क्षेत्रफल की स्थिति में 7वां स्थान है। तो पहला कौन होगा, पहला हमारा रूस होगा, दूसरा कनाडा होगा। बस अभी इतना ही देखेंगे। तो भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, जबकि जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान में जनसंख्या के हिसाब से चीन है, चीन हमारा पहले स्थान पर है। अब देखते हैं भारत के क्षेत्रफल क्या है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये डेटा याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा पूछता है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और भारत जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% ही हिस्सा निवास करता है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। जैसा कि हमने बता दिया, उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है कितना है, 2933 किलोमीटर। और इसमें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में टिबुथु। अगला सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात, जो कि गुहारमोती कच्छ जिला में है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकौल, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। अब देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जबकि मैंने अभी मैप में बताया कि यहाँ पे है। ये भारत के मुख्य भूमि पर है। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा है, कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसकी जो भूमध्य रेखा, जो मैंने अभी बताया पृथ्वी दो बराबर काल्पनिक रेखाओं द्वारा काटा जाता है, भूमध्य रेखा होता है, उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। उससे भारत का जो मुख्य बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, उससे 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तमिलनाडु में कैप कैमोरिन है। कहाँ पे स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। तो अब देखते हैं भारत की स्थल सीमा। तो भारत की जो स्थल सीमा है कितना है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थलीय सीमा है केवल उसकी बात हो रही है। तो तटीय भाग की जो लंबाई है 7,516 किलोमीटर है। इसमें द्वीप समूह मिलाकर है, मतलब जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अन्य जो छोटे द्वीप हैं वो सब मिलाकर जो द्वीप है भारत की कितना है, 7,516 किलोमीटर है। अगर इसमें प्रायद्वीपीय तटीय भाग की बात करें तो वो कितना है, 6,100 किलोमीटर है। ये भारत का केवल प्रायद्वीपीय तटीय सीमा है। तो आइए अब हम देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है।
तो आइए हम देखते हैं इसको मैप के जरिए कैसे आसान। तो भारत का जो मानक समय रेखा है, पहले हम आपको बता दें, ये पूर्वी देशांतर है, इसी को 0 डिग्री बोलते हैं देशांतर। तो इसके जो आगे का हिस्सा होता है वो प्लस में होता है और जो पीछे का हिस्सा होता है वो माइनस में होता है। तो भारत का जो IST है वो यहीं से है, तो वो प्लस में है, 5.5 घंटे लगभग आगे है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो ये है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कौन कौन से गुजरता है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरता है भारत का मानक समय रेखा। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अब आगे देखते हैं, उसी तरीके से ये कर्क रेखा है एक, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत के 8 राज्य। ये कर्क रेखा भारत के एकदम बीचों बीच से लगभग जाता है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भारत के 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा गुजरते हैं। और कर्क रेखा और समय मानक रेखा, ये दोनों जिस जगह एक दूसरे को काटते हैं वो कौन सा राज्य है? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और समय मानक रेखा दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? तो भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, जबकि मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये पूरा एक लाइन में ही याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी उत्तर से दक्षिण पूछ लेता है। और जो भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है? 5.5 घंटे का। जो भारतीय समय है वो ग्रीनविच समय से आगे चलता है। तो मैंने बताया ग्रीनविच का जो इस साइड का है, पूर्वी साइड जो है वो आगे चलता है, और जबकि पीछे का जो हिस्सा है वो पीछे चलता है, जिसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो अब आप देखते हैं आगे। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो इसमें जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कितने राज्यों से लगाता है? 9 राज्यों से सीमा बनाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन राज्यों से सीमा बनाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड, ये है हरियाणा, यहीं पे है हिमाचल प्रदेश, ये है दिल्ली, ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, यहाँ पे है झारखंड और ये बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। तो भारत के 9 राज्यों से सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है। तो आप देखते हैं आगे। भारत के कुल 9 राज्य और जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं समुद्री तट से लगे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं समुद्री तट लगे हुए? आइए देख लेते हैं। जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट बनाते हैं। जिसमें से लक्षद्वीप यहाँ पे है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, दमन एंड दीव यहाँ पे है और पुदुचेरी यहाँ पे है। तो इसमें गुजरात का जो तट रेखा है, सबसे बड़ा गुजरात का तट रेखा है, और जो सबसे छोटा तट रेखा है वो है गोवा का तट रेखा है। तो अब देखते हैं आगे। तो कुछ अन्य तत्व हैं समुद्री तट से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बता दें समुद्री मील क्या होता है। समुद्री मील जो होता है, जैसे हम रोड पे या सड़क पे या स्थल पे चलते हैं तो वहाँ पे हमें देखते हैं रोड पे किनारे मिलता है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरीके से, तो पानी तो कहीं लिखा नहीं रहता, तो यहाँ पे समुद्री मील चलता है। एक समुद्री मील 1.824 किलोमीटर होता है। तो आइए देखते हैं।
सबसे पहले 3 तरीके का होता है सीमा। ये पहला जो होता है प्रादेशिक जल सीमा, जो इसमें नीला कलर का देख रहे हैं, ये नीला स्टार्टिंग में जो डार्क है, उसे प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। कितने मील तक होता है? 12 मील तक होता है। और जो दूसरा है वो कितने मील का है? वो है 24 समुद्री मील तक का। कितना है? 24 समुद्री मील। तीसरा क्या है? अनन्य क्षेत्र मंडल, कितने मील तक है? तो वो है 200 समुद्री मील तक है। तो भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से लिया जाता है? तो वो है चेन्नई से लिया जाता है। आइए अब हम लोग देख लें कुछ और फैक्ट। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान कौन सा है भारत का? तो बताया था दूसरा। पहला कौन है? चीन है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील। और क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए तो बताया था रूस है, कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं कितने हैं? 7 है। तो ध्यान रखिएगा, केवल ये जो स्थल से लगे हुए हैं केवल वही पड़ोसी देश हैं, और जो द्वीप से लगे हैं, जो जैसे श्रीलंका और मालदीव, ये भी भारत के पड़ोसी हैं, लेकिन ये स्थल से नहीं लगे हैं, स्थलीय नहीं है। तो पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच की जो समय अंतराल है कितना है? 2 घंटे का है। यानी एक डिग्री कितना हुआ? 4 मिनट का। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। तो सबसे कम ग्रामीण कौन सा होगा? फिर गोवा ही होगा। तो भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, जबकि भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है, जबकि हरियाणा सबसे कम है। और वहीं पे भारत के मौसिन राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होता है। कुछ और भी फैक्ट है, जैसे अगर देखा जाए तो इसमें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन है सबसे बड़ा? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख है। और सबसे छोटा देखा जाए तो लक्षद्वीप है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।